नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है। इसी बीच एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची धर्म ध्वज फहराएंगे। इस धर्म ध्वज समारोह के साथ ही मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक महत्व रखता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही एनडीए में सीटों बंटवारे के लेकर चल रही खींचातानी अंतिम चरण में पहुंच गई है। पिछले कई दिनों से खबरें थी कि लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान 40 विधानसभा सीटों से कम पर राजी नहीं होंगे और उन्होंने गठबंधन के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रखा था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 दिन के अंदर कानून में बदलाव होगा। नए कानून के तहत बिहार में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी देने का वादा कई पार्टी समय समय पर करती रहती हैं। बिहार में पिछले कई सालों से रोजगार को लेकर अलग अलग योजना शुरू की गई है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में रोजगार का अभी भी बहुत पीछे है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने अपने 44 सीटों पर संभावित प्रत्याशी की सभी सूची लगभग तय कर ली है। ये सूची चुनावी रणनीति के और गठबंधन के तस्वीर पर स्पष्ट करती है। पहली तारीख का मतदान 6 नवंबर को और दूसरी तारीख 11 नवंबर को तय होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। यह सूची राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बिहार के सबसे बड़े दलित नेता रामविलास पासवान के भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपत पारस अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को विलय लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में कर सकते हैं। जानकारी यह है कि लालू यादव और पशुपति पारस के इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही विलय का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने भोर विधानसभा से ट्रांसजेंडर प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया है। 41 वर्षीय प्रीति किन्नर 2008 से समाज सेवी में सक्रिय रहे हैं। कोरोना के दौरान तब चर्चा में आई जब वे लोगों को घरों में खाना पहुंचा रही थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों के अपने रुपये से राशन भी पहुंचाया। इससे पहले वे हथुआ अनुमंडल से कई गरीब लड़कियों की शादी करवाती थी। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच भोजपुरी स्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनकी मुलाकात जन स्वराज आंदोलन के संयोजक प्रशांत किशोर से पटना में हुई। इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रशांत किशोर से किसी राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ समर्थन की उम्मीद का मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि चुनाव या टिकट की कोई बात नहीं हुई, बस अपनी बात रखने आई थी। वहीं प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि जन स्वराज पारिवारिक विवादों में नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां अन्याय हुआ है वहां आवाज जरूर उठाएगा। अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाने क्षेत्र में पगला भारी गांव में एक घर में गुरुवार रात सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाके के साथ पूरा मकान गिर गया, जिसमें मकान के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग दबे हुए की बात सामने आ रही है। धमाके की सूचना मिलने के बाद एसएसपी, सीओ समेत कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इसके ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों के मौत का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कई तीखे सवाल उठाए। पत्रकारों से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दवाई तमिलनाडु में बनी थी तो कांग्रेस वहां आंदोलन क्यों नहीं कर रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष का काम है, अक्सर विपक्ष करता है, लेकिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आती है। कर्नाटक के हुबली में एक कथित सरकारी कार्यक्रम में कुरान पाठ और कांग्रेस का झंडा लहराए जाने से हिंदुत्ववादी संगठन और भाजपा भड़क गया। भाजपा ने इसे हिंदू संस्कृति का अपमान और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति बताया है। सोशल मीडिया पर यह हिंदुत्व समर्थन इसे सनातन संस्कृति पर हमला बता रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सामुदायिक आयोजन करार दिया है, लेकिन भाजपा ने इसे जांच की मांग की है। यह विवाद कर्नाटक के सहियात में ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।